जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने अमाशय के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है। और अमाशय से अग्नाशय भी बता दिए थे। अग्नाशय में लाई लाइपेज माइलेज ट्रिप्सिन 3 एंजाइम रिलीज होते हैं। ये आपको सब ये इसके बारे में सबको आपको हमने बता दिया था। बाकी चलते हैं श्वसन तंत्र देखते हैं। श्वसन तंत्र। अगला टॉपिक रहेगा हमारा श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बारे में देखते हैं। मनुष्य के द्वारा सांस अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नीह श्वसन, एक होता है श्वसन। इसे अगर नी लगा दीजिए, लेकिन नीह नहीं है, ये सिर्फ नी श्वसन, जबकि ये नीह श्वसन। ठीक। अब आगे देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा मार्कर चमक रहा है, लिखने लगते हैं ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए कि ठीक है शायद। ले देखते हैं आगे। तो नी श्वसन किसे कहते हैं? ये जो नी श्वसन है, ये सांस लेने की प्रक्रिया कहते हैं। क्या? ये सांस जब अंदर लिया जाती है, इसे कहते हैं नी श्वसन। जबकि नी श्वसन जो है, सांस को बाहर निकालता है, इसे कहते हैं नी श्वसन। ठीक। एक्सहेलेशन और ये एक्सहेलेशन है, एक्सहेलेशन है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे देखते श्वासोच्छ्वास। श्वसन अंग में देख लेते हैं पहले। श्वसन अंग क्या क्या होता है? जैसे मनुष्य नाक से सांस ले सॉरी फेफड़े से सांस लेता है, जबकि स्तनधारी जो जीव होते हैं वो सभी फेफड़े से सांस लेते हैं। पक्षी फेफड़े से सांस लेता है। मछली गलफड़े से सांस लेती है। कीट मकोड़े ट्रकिया से सांस लेते हैं। मेढक त्वचा से सांस लेता है। ये सभी चीज़ों का अलग अलग सांस लेने का अलग अलग क्या होता है, श्वसन अंग होता है। ठीक है। अब देखते हैं श्वसन में जो आपका एक नी श्वसन है, एक नी श्वसन। तो नी श्वसन वाले में इनहाइलेशन जिसे बोलते हैं, इनहाइलेशन। इनहाइलेशन वाले में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%। नी श्वसन में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 17%, इसके बाद CO2 6%। इन्हीं दो में अंतर होता है, बाकी ये उतना का उतना ही रहता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। ठीक है। दिख रहा है? ठीक है दोस्त, अब आगे चलते हैं। अब ठीक दिख रहा है ना दोस्त? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या रहेगा। श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग। श्वसन मार्ग के बारे में देखते हैं क्या होता है श्वसन मार्ग।
श्वसन मार्ग में पहला आता है नासा छिद्र, नासा छिद्र। दूसरा नासा कपाट। तीसरा फेरिंग्स, जिसे ग्रसनी बोलते हैं। चौथा लेरिंग्स, वॉइस बॉक्स बोलती है। वॉइस बॉक्स। पांचवा ट्रैकिया। ये पांच हो गए। इससे पहले तो नासा छिद्र क्या होता है। नासा छिद्र, नासा छिद्र क्या होता है। ते ये नाक के माध्यम से जो अंदर सांस लेते हैं, ये नासा छिद्र है। और नासा का पार्ट जो नाक के ऊपर जो बोलते हैं ना, मार देंगे तो वहां से फूट जाएंगे। नाक के अंदर जो कार्टिलेज हड्डी का, मुलायम हड्डी का जो ऊपर उसके एक कड़ी हड्डी होती है, वही होता है वही होता है नासा का पार्ट। और वो नासा का पार्ट बहुत ठोस होता है, वही इसी को बोलते हैं नासा का पार्ट। ठीक, इन दोनों के माध्यम से हम सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं। आगे देखते हैं फेरिंग्स हो गया। इसके बारे में और कुछ नहीं। फेरिंग्स यानी ग्रसनी। यह आपका ग्रसनी है। ये क्या है ग्रसनी। जब भोजन कोई व्यक्ति खाता है तो यहाँ से आएगा जीभ में, जीभ के माध्यम से मुंह के माध्यम से नीचे आएगा, खिसकेगा। और जो खिसकता है भोजन, वो ग्रसनी के माध्यम से फूल पचक के धीरे 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 से आता है हमाशय में। ठीक, यही फेरिंग्स। ठीक, इसी ग्रसनी, ग्रसनी की लंबाई लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, और ग्रसनी में कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है। ठीक है, लेयरिंग देखते हैं स्वरयंत्र। स्वरयंत्र लेयरिंग किसे बोलते हैं, वॉइस बॉक्स को बोलते हैं। और ये वॉइस बॉक्स जो स्वर यंत्र होता है, ये लेयरिंग्स क्या काम करता है, ये मनुष्य की आवाज को पतला और मोटा करने का काम करता है। जैसे महिलाओं में ये वॉइस बॉक्स का तारतम्य बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए पतला हो जाता है, जबकि पुरुषों में इसका तारतम्य कम हो जाता है, तो पुरुषों की आवाज़ पतली होने की जगह मोटी हो जाती है। इसीलिए किसी किसी महिला का देखो, उसका आवाज़ बहुत मोटा रहता है, लेकिन अमूमन हर किसी महिला की आवाज़ पतली ही रहती है। जबकि पुरुष में लगभग सभी लोगों का आवाज़ मीडियम या फिर मोटा रहता है, जबकि किसी किसी पुरुष का आवाज़ पतली रहती है, लेडीज की तरह की। ठीक, इतना हो गया जानकारी। अब इसके बाद देखते हैं हम, ट्रैकिया एक हवा की नली होती है। ट्रैकिया क्या होती है, एक हवा की नली होती है। अगला ट्रैकिया ये ना, श्वास नली देख लेना जो लिखा है थे। अगला ट्रैकिया है। ट्रैकिया क्या होता है, यह हवा नली होती है जिसके माध्यम से, सॉरी, जिसके माध्यम से फेफड़ा में सांस अंदर जाता है। और इसी ट्रैकिया के ऊपर एक एपिग्लोटिस वाल्व लगा होता है, जो वायु को फेफड़े के अंदर भेजने का काम करता है। और उसी प्रकार वायु के साथ साथ भोजन को भी भोजन द्वार में भेजने का काम ट्रैकिया ही करता है। ठीक है, ट्रैकिया के माध्यम से फेफड़ा में हम हवा ले जाते हैं, और फेफड़ा में छोटे छोटे
आगे देखते हैं कि ये जो ट्रैकिया के माध्यम से फेफड़ा होता है, ये फेफड़ा ट्रैकिया के माध्यम से किसी सांस को अंदर लेता है और उसके बाद बाहर छोड़ देता है। अंदर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों का मिश्रण आता है, जो कि बाहर छोड़ते समय सिर्फ नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड ये बाहर चला जाता है, ऑक्सीजन अंदर ही रह जाता है। लेकिन कुछ मात्रा में नाइट्रोजन भी अंदर रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन की भी बहुत आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन से ही मनुष्य के शरीर का विकास होता है। जिस प्रकार पौधों में यूरिया डालते हैं तो यूरिया नाइट्रोजन के लिए आवश्यक होता है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर के विकास के लिए आवश्यक नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन क्या करते हैं, हम नाइट्रोजन को हम सांस लेने में भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये छोटे छोटे छल्लों की तरह होता है ट्रकिया, सॉरी फेफड़े में जो वायु कोश होता है बना दे रहे हैं फेफड़ा। एक छल्लेदार संरचना गोला गोला बना है, ये छल्लेदार संरचना फेफड़े के अंदर पाई जाए, इसे वायु कोश कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु कोश, क्योंकि इसी में वायु आके एकत्रित हो जाता है, इसी में रुका रहता है और यही शुद्ध करके वायु, ये वायु को शुद्ध करके क्या करता है, ब्लड में भेजता है, ब्लड में मिला देता है, जिसके माध्यम से हृदय में जाता है, हृदय के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है। ठीक, तो क्या हो गया, ये आपका फेफड़ा हो गया। फेफड़े के बारे में जानकारी ये थोड़ी सी श्वसन नली के जरिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते देखते हैं, फेफड़ा जो होता है इसके 5 लोब होते हैं। फेफड़े में 5 लोब होता है, याद रखिएगा। एक लोब ये हो गए, एक लोब ये हो गए 3, और एक लोब ये, एक लोब ये। एक तरफ 3 होता है, एक तरफ 2 होता है। ठीक, इसके 5 हिस्से होते हैं। पहला क्या होता है, दाहिना फेफड़ा, इसमें तीन तीन भाग होता है। इस खाली जगह को लोब कहते हैं, जबकि बाएं फेफड़े में क्या होता है, 2 ही होते हैं। ठीक है, बाएं फेफड़े में 2 ही लोब होते हैं। ये वायुकोश, वायुकोश क्या करती है, वायु को अपनी खाली जगह में खींच के रखने का काम करती है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, फेफड़ा में वायु ट्रकिया के माध्यम से प्रवेश करने के बाद वायु की अनुमति लेता है तथा वे इसके माध्यम से आगे ब्रोंकाइल्स, ये जो ये 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 सब क्या है, ब्रोंकाइल्स। ब्रोंकाइल्स जो होते हैं, ये ब्रोंकाइल्स, एक ही हो गया, एक ही हो गया, ये ब्रोंकाइल्स है। ये ब्रोंकाइल्स क्या करते हैं, वायु को खींच करके इसी में इकट्ठा कर देते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं आगे। नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद आ गई। फेफड़े में वायु प्रवेश करने की प्रक्रिया के बाद यह जो श्वसन होता है, अर्थात सांस लेने के छोड़ने की प्रक्रिया में सिर्फ जगह प्रदान करता है,
वायु को डायफ्राम कहते हैं। इस वाले हिस्से क्या कहते हैं? डायफ्राम। ठीक है, इसको बोलते हैं ये डायफ्राम है। और ये डायफ्राम क्या करता है? बोलने और पचकने में मदद करता है। आगे देखते हैं। और यही डायफ्राम दोस्त, जब किसी का एक्सीडेंट होता है तो कहीं चोट वोट नहीं आई रहती है, गिरता है गाड़ी से, उसके हैंडल से किसी पेट में चोट लग जाए। अगला देखते हैं। ये डायफ्राम जब टूट जाता है तो आदमी सांस नहीं ले पाता है, और डायफ्राम टूटने की वजह से मनुष्य की तुरंत मृत्यु हो जाती है। ठीक है, डायफ्राम बहुत खतरनाक चीज है। एक नाम ने आपको बता दिया है। ट्रैकिया क्या करता है? ये फूल या पचकने से बचाने के लिए ट्रैकिया के ऊपर स्प्रिंग, एक स्प्रिंग जैसे संरचना बनी होती है, जो जो क्या करता है? ट्रैकिया के उत्पाद को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। ट्रैकिया के उत्पाद को सुरक्षित भेजने का प्रयास करता है। बाकी बस इतना ही, और आगे की क्लास अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इतना ही थोड़ा थोड़ा समझेंगे ज़्यादा ठीक रहेगा। ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी, दिक्कत आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।